आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसकी प्रिपरेशन आप सभी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम। लेकिन हाल ही में आप देखेंगे कि एक न्यूज़ चर्चा में है। वैसे अभी तक हमने इस मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन आज कर लेनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप सभी कर रहे हैं, चाहते हैं कि हाँ सेलेक्ट हो, नेशन को सर्व करें। लेकिन अब आप देखेंगे कि केवल नीट नहीं बच्चों, बल्कि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें धांधली और काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट आप एक न्यूज चर्चा में देखोगे कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है, जिनका की नाम मनोज सोनी है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन में उन्होंने रीजन क्या बताया कि पर्सनल रीजन से, व्यक्तिगत कारणों से। अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो संविधान है, संविधान में आर्टिकल 315 ये कहता है, आर्टिकल 315 की यूपीएससी जो है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी है ना, स्टेट संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लोक सेवा आयोग जो है वह भर्ती का काम करेंगे। तो केंद्रीय भर्ती अभिकरण है यूपीएससी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, जिसमें कि अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ओएस के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एक मामला बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा था, जिनका की नाम है, ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर थी जो कि ट्रेनिंग कर रही थी लवासना में, जिनका नाम पूजा खेड़कर। अब देखो कि इनके द्वारा ना दो चीजें की गई, शुरू से समझते हैं मामले को। तो इन्होंने क्या किया, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं पहले। एक तो इन्होंने ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, जो कि ये क्रीमी लेयर से थी, मतलब एक इनकम की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाकर जो है वह इसका फायदा लिया, बेनिफिट लिया। और दूसरी बात यह है कि बेसिकली इन्होंने दिव्यांग का भी सर्टिफिकेट लगाया, डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट लगाया, ठीक है। और कहा जाता है कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो बहुत जानने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे काम का केवल इतना ही है कि आखिर जो यूपीएससी के अभी जो संरचना है, या यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है, ये सारी चीजें क्या है, हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज को समझनी है, ठीक है। तो देखो उसके बाद यूपीएससी आखिर क्या कर सकता है, तो यूपीएससी ने क्या किया कि जब ये सारी चीजें इन सब चीजों की जांच की गई, तो यूपीएससी के द्वारा एक फाइल जो है, नोटिस भी जारी किया गया कि आखिर क्यों ना आपकी जो ट्रेनिंग है वह रोकी जाए और 2022 की आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाए, है ना, क्यों ना रद्द की जाए, कारण बताओ। नोटिस जारी किया और उसके बाद एक जो एफआईआर है वो भी इन्होंने ट्रेनी आईएएस जो ऑफिसर थी पूजा खेड़कर, इनके खिलाफ जो है वह फ्रॉड की दायर की गई, क्योंकि इनके द्वारा जो अलग अलग बार, जैसे कि आप देखेंगे कि कभी कभी हम 2-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, है ना, ज्यादा अटेम्प्ट देते हैं, तो इन्होंने हर बार नाम चेंज कर करके, इनके नाम के आगे कहीं डॉक्टर लिखा था, फिर नहीं लिखा। आपको याद रखना है कि जो आपके 10th-12th के सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना जो नाम है वह लिखें। तो इसमें क्या है बच्चों कि इन्होंने नाम भी जो है वह अलग अलग करके समटाइम्स लिखा, पेरेंट्स के भी जो नाम है वह चेंज किए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो एक समझ में आती थी कि हाँ, इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो एक फ्रॉड है वह किया है, काफी जो गलत डॉक्यूमेंट्स है वह किए, और इसलिए यूपीएससी ने जो एफआईआर है वह दायर की। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जो मनोज सोनी है, ठीक है, डॉक्टर, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है, आपको पता होगा कि इनकी जो नियुक्ति है वह कौन करेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो नियुक्ति है वह की जाती है। सदस्य कितने होते हैं यूपीएससी में, इसकी संख्या संविधान ने निर्धारित नहीं की है, ये कह दिया कि प्रेसिडेंट जितना चाहे उतने मेंबर्स होंगे, तो वो आवश्यकता लगा दी यहाँ पर, है ना। और अगर हम कार्यकाल की बात करें तो जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, इनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष का या 65 उम्र का, 65 वर्ष की आयु तक, है ना। लेकिन देखो 2023 में ही, 2023 में ही जो मनोज सोनी है, ये अध्यक्ष बने थे, लेकिन इन्होंने अभी 24 में अभी इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं इस्तीफा, त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे रीजन है जिसपे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, जैसे कि कदाचार, मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर के आधार पर अगर जो यूपीएससी के चेयरपर्सन है या सदस्य है, अगर इनको हटाया जाता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस मामले की जो जांच है वह करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ गया कि इनका जो कार्यकाल था वो 2029 तक था, पर उसके पहले ही इन्होंने रिजाइन जो है वह दे दिया। तो केवल यहाँ पर यूपीएससी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं। मुझे तो लगता है, मतलब पर्सनली अगर मैं आपको एक व्यू पॉइंट अगर मेरी तरफ से, कि हर जगह जो है वह ह्यूमंस है ना, तो ह्यूमन एरर तो ठीक है, इसके अलावा लोगों का स्वार्थ हो, लोगों का निजी स्वार्थ हो, बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती हैं कि ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं, एग्जाम प्रभावित होता है। वैसे तो इन सभी को कहा जाता है, स्पेशली अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी को कहा जाता है कि मेरिट पद्धति का प्रहरी है। मेरिट पद्धति का प्रहरी मतलब कि जो मेरिट में होगा उस आधार पर पद बांटे जाएंगे, उस आधार पर जो पोजिशन है वह दी जाएंगी, जो पद है वह दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत सी सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी आपको एक हम कह सकते हैं एक लूप पॉइंट
सभी में दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स है वह चल रही है। चाहे आप नीट एग्जाम की बात कर ले, चाहे आप कि बहुत छोटे से स्तर की बात करें, बहुत छोटे से स्तर, बहुत लो लेवल के एग्जाम की बात करें, वनडे किसी एग्जाम की बात करें, हर जगह पर आपको जो धांधली है वे दिखाई देगी। कभी ये तो कोई नई बात ही नहीं है कि परीक्षाओं के पहले ही आपका जो एग्जाम है आप इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, बट आपके एग्जाम हॉल में जाने के पहले ही एग्जाम जो आपका पेपर है वो पहले ही बिक गया। तो नंबर ऑफ आप ऐसे एग्जाम्स देखेंगे, है ना। फिलहाल होप ना खोए, अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना।